जरा सोचिए, आपके अपने ही आपके खिलाफ साजिश रचे, और वो भी ऐसी साजिश जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दे। आज की कहानी ऐसी ही एक लड़की की है जिसका नाम है सृष्टि। एक ऐसी लड़की जो अपने परिवार की इज्जत और प्यार के लिए जीती है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसके अपने ही घर में उसकी खुशियों के खिलाफ एक खतरनाक खेल खेला जा रहा है। ये कहानी है सृष्टि की, जो एक छोटे से गांव में अपनी सास माँ सरस्वती और अपने पति के साथ रहती है। लेकिन इस घर में एक और किरदार है, सृष्टि की चाची राधा। राधा की नज़र हमेशा सृष्टि की खुशियों पर रहती है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि सृष्टि ने उसका हक छीन लिया है। लेकिन ये कहानी सिर्फ जलन की नहीं, बल्कि हिम्मत, विश्वास और माँ बेटी के रिश्ते की ताकत की है। तो चलिए इस कहानी में डूबते हैं और देखते हैं कि सृष्टि का सामना कैसे होता है एक ऐसी साजिश से जिसे उसने सपने में भी नहीं सोचा था। सृष्टि एक साधारण सी लड़की थी, मेहनती, हंसमुख और अपने परिवार की सबसे प्यारी बहू। गांव में नवरात्रि का उत्सव चल रहा था। ढोल नगाड़ों की आवाज, मंदिर में माता की भक्ति और गलियों में बच्चों की हंसी। सृष्टि को ये सब बहुत पसंद था। वो हर साल माँ सरस्वती के साथ मंदिर जाती, पूजा करती और गांव वालों के साथ हंसती खेलती। लेकिन इस बार नवरात्रि का आखिरी दिन कुछ और ही लाने वाला था। राधा चाची, सृष्टि की सास की छोटी बहन, हमेशा सृष्टि से जलती थी। सृष्टि की सादगी और गांव वालों का उसके लिए प्यार उसे बर्दाश्त नहीं होता था। राधा को लगता था कि सृष्टि ने उसकी इज्जत छीन ली है, क्योंकि गांव वाले अब उसकी जगह सृष्टि की तारीफ करते थे। उसके जलन ने उसे इतना अंधा कर दिया कि उसने एक खतरनाक साजिश रच डाली। राधा ने अपने बेटे मोटू के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। नवरात्रि के आखिरी दिन जब पूरा गांव माँ दुर्गा की पूजा में डूबा होगा, वो सृष्टि को बदनाम करेंगी। राधा ने कुछ गुंडों को पैसे देकर सृष्टि के पीछे लगाया। उसका मकसद था सृष्टि की इज्जत को गांव के सामने दागदार करना और ये साबित करना कि सृष्टि एक गलत लड़की है। नवरात्रि का आखिरी दिन था। सृष्टि ने लाल साड़ी पहनी, माथे पर बिंदिया लगाई और माँ सरस्वती के साथ मंदिर जाने की तैयारी की। लेकिन रास्ते में उसे एक छोटा सा काम याद आया। उसने माँ सरस्वती से कहा, माँ, मैं बस थोड़ी देर में मंदिर आ जाऊंगी, मुझे बाजार से कुछ सामान लेना है। माँ सरस्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बेटी, जल्दी आ जाना। सृष्टि गांव की एक सुनसान गली से गुजर रही थी। तभी अचानक एक गुंडा उसके सामने आ खड़ा हुआ। सृष्टि घबरा गई। उसने आसपास देखा, लेकिन गली सूनी थी। पूरा गांव मंदिर में व्यस्त था। गुंडे ने सृष्टि को डराने की कोशिश की और उसका रास्ता रोक लिया। सृष्टि ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंची। राधा चाची दूर एक पेड़ के पीछे छुपकर ये सब रिकॉर्ड कर रही थी। उसकी आंखों में जलन और जीत की चमक थी। उसे लग रहा था कि अब सृष्टि की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि माँ सरस्वती को कुछ गड़बड़ का अंदेशा हो चुका था। माँ सरस्वती को सृष्टि की देरी अखर रही थी। उनका दिल बेचैन था। उन्होंने सोचा, सृष्टि को इतनी देर नहीं लगनी चाहिए थी। बिना वक्त गवाए वो गली की ओर दौड़ पड़ी और तभी उनकी नजर पड़ी सृष्टि को एक गुंडा परेशान कर रहा था। उस पल में माँ सरस्वती के भीतर जैसे माँ दुर्गा का रूप जाग उठा। माँ सरस्वती ने बिना डरे उस गुंडे का सामना किया। उनकी आवाज में गुस्सा और ताकत थी। छोड़ दे मेरी बेटी को, उन्होंने चिल्लाते हुए गुंडे को धक्का दिया। सृष्टि भी अपनी सासू माँ की हिम्मत देखकर डर भूल गई। उसने पास पड़ा एक डंडा उठाया और दोनों मिलकर उस गुंडे को सबक सिखाने लगी। गुंडा डर के मारे भाग खड़ा हुआ। सृष्टि की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वो डर के नहीं, बल्कि अपनी सासू माँ के प्यार और राधा चाची का सारा प्लान धरा रह गया। वो गुस्से में तिलमिला रही थी। उनकी साजिश नाकाम हो चुकी थी। गांव वालों को जब ये बात पता चली तो उन्होंने राधा और मोटू को गांव से बाहर निकाल दिया। सृष्टि और माँ सरस्वती घर लौटी। सृष्टि ने माँ सरस्वती से कहा, माँ, मैंने आज सीखा कि जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, लेकिन हिम्मत और सच्चाई के साथ हर साजिश को हराया जा सकता है। माँ सरस्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, जब तक माँ दुर्गा का आशीर्वाद है, कोई हमें हरा नहीं सकता। सृष्टि की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और हिम्मत के सामने कोई साजिश टिक नहीं सकती। राधा चाची जैसी नकारात्मक सोच वाले लोग भले ही कितनी कोशिश कर लें, लेकिन प्यार और विश्वास की ताकत हमेशा जीतती है। इस नवरात्रि आइए हम सब अपने भीतर की माँ दुर्गा को जगाएं और हर मुश्किल का डटकर सामना करें। तो दोस्तों, ये थी सृष्टि की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ धन्यवाद, आपने देखा
और अगली बार तक।